साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम काम पर चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है हमारा, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन्स कब आई और किस जनरेशन पर क्या क्या वर्क किया जाता है। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज and programmable machine which receive a data from use by input method give information as by output। कंप्यूटर कहता है कंप्यूटर हमारी एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट के रूप में कोई भी डाटा देते हैं और वो हमें आउटपुट के रूप में दर्शाता है। कंप्यूटर की बात करें हैं, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1946 में आई थी। कंप्यूटर के जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर की स्थापना की थी 1946 टू 58। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई। उस टाइम यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था वो देखने में काफ़ी बड़ा होता था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन 1959 टू 64 तक रही थी। द्वितीय या दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था हमारा, उसके अंदर फर्स्ट कंप्यूटर की अपेक्षा जो काम करने की स्पीड थी वो बढ़ी थी और वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजैक्शन का प्रयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 टू 1970, फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980, फिफ्थ जनरेशन 1980 टू प्रेजेंट टाइम तक फिफ्थ जनरेशन पर वर्क किया जा रहा है। कंप्यूटर को हम पीसी के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। यदि हम बात करें कंप्यूटर की फुल फॉर्म की तो कॉमन ऑपरेटिव मशीन प्रोडक्ट यूजर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अभी हम देख रहे हैं, आपको कुछ नॉर्मल सी बातें बताई हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन्स कब आई है। यदि इसके बारे में आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन चाहिए फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ से कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। अभी हम वर्क करते हैं MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो कि हमारा एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ड्राइंग से रिलेटेड वर्क किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जिनकी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें, सबसे फर्स्ट होती है हमारी LCD लिक्वल क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ दिखाई देता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरे ही सिस्टम को प्रोसेस करने का वर्क करता है। इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस दो तरीके से होते हैं, एक वायरलेस होते हैं, एक वायर वाले होते हैं। जो वायरलेस होते हैं वो ब्लूटूथ या वाईफाई के द्वारा कनेक्ट होते हैं और जो वायर वाले होते हैं वो वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं। कीबोर्ड में हम बात करें तो कीबोर्ड हमारे दो तरीके से के होते हैं, सिंपल एंड मल्टीमीडिया। सिंपल कीबोर्ड के अंदर 104 टू 107 की पाई जाती हैं एंड मल्टीमीडिया के अंदर 124 टू 126 की पाई जाती हैं। कीबोर्ड की बात करें, ऊपर जो हमको दिखाई दे रही हैं ये सभी हमारी फंक्शंस की होती हैं। सेकंड रो के अंदर दिखाई दे रही हैं जिन पे हमें कुछ नंबर्स एंड सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूमेरिकल एंड सिंबल्स की होती हैं। इधर साइड में आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हमारे न्यूमेरिकल की हैं। नीचे ये एरोज की होती हैं, ये आपके 6 पेज को इंसर्ट करने के लिए हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इसके अंदर एक कैप लॉक होता है जिसके द्वारा लेटर को स्मॉल और कैप में किया जाता है। टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, स्पेस, बैक स्पेस एंड एंटर, ये हमारी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जिनका वर्किंग के अंदर यूज किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रही होगी जिस पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये पावर केबल होती है। पावर केबल के द्वारा हम अपने CPU और LCD के अंदर पावर देने का वर्क करते हैं, जिसके द्वारा ये ऑन होता है।
लास्ट में आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें दो नीले कलर के बटन्स लगे हुए हैं, इसे बीजीए केबल बोलते हैं। बीजीए केबल के द्वारा सीपीयू और एलसीडी को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा हमें पिक्चर्स दिखाई देती है। तो अभी आपने देखा था कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के बारे में, कौन सा पार्ट्स हमारा क्या वर्क करता है। अब हम वर्क करते हैं एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो कि हमारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसे ओपन करने के लिए हमारे कीबोर्ड के अंदर विंडो की होती है, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, आपके सामने रन कमांड ओपन होके आती है। इसमें डालेंगे एमएस पेंट और एंटर करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन होके आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की बात करें, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, इसके बाद सेकंड मेन्यू बार आता है, ये टूल्स बार है, इधर हमारा ड्राइंग एरिया है, साइड में स्क्रॉल बार होते हैं जिनके द्वारा पेज को लेफ़्ट राइट अप डाउन किया जाता है। नीचे स्टेटस बार है जिसमें पेज का स्टेटस हमें दिखाई देता है। फाइल मेन्यू की बात करें, मेन्यू बार के अंदर फाइल मेन्यू में न्यू होता है, न्यू क्रिएट ए न्यू पेज। तब भी हम वर्क करेंगे तो वर्क करते समय यदि हमें एक नए पेज की आवश्यकता होगी तो कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल हमने सेव की हुई हैं उनमें से किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल एस किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज के द्वारा हम अपनी फ़ाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जो फाइल को सेव किया था उस टाइम जेपीजी फाइल में किया था, हम इसे पीएनजी में भी कर सकते हैं, गिफ फाइल में कर सकते हैं, बीएमपी फाइल में सेव कर सकते हैं, अदर किसी भी फाइल में सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F12। प्रिंट, कंट्रोल पी के द्वारा हम अपनी पिक्चर्स ड्राइंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, स्कैनर और कैमरा के द्वारा इसका यूज किया जाता है तब हम अपने सिस्टम के साथ एक्सटर्नल पार्ट यूज करते हैं। एक्सटर्नल पार्ट में जैसे कि आपका स्पीकर हो गया या वेब कैमरा हो गया, इस तरीके से। सेंड इन ईमेल्स, ईमेल के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अदर व्यक्ति के पास सेंड कर सकते हैं। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो भी आपने इमेज बनाई है उस इमेज को कंप्यूटर के फर्स्ट पेज पर लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ हमारा एक पेज सेटिंग बोल सकते हैं या एमएस पेंट की सेटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटस बार में हमारे पेज का साइज, ये px पिक्सल में दिखाई दे रहा है आपको। इसे हम यूनिट के अंदर जाके इंच में भी ले सकते हैं एंड सेंटीमीटर के अंदर भी ले सकते हैं। कलर्स के अंदर हम अपनी ड्राइंग को ब्लैक एंड वाइट सिंपल बनाना चाहते हैं या कलरफुल, तो मोस्टली हम कलरफुल का ही यूज करते हैं। और यूनिट के अंदर सेंटीमीटर या इंच का यूज करते हैं, जिससे पेज का साइज़ हमको पता रहे कि हमारे पेज की विड्थ और हाइट क्या है। जैसे हमने सेंटीमीटर पे क्लिक किया तो नीचे शो कर रहा है ब्रेथ एंड हाइट, 35.98 इसकी ब्रेथ है। हाइट की बात करें पेज की 15.29 इसकी हाइट है। यदि आप इसे चेंजेबल करना चाहते हो तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, जैसे ही हमने ओके किया तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है cm सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज क्लियर हुए, अबाउट पेंट नॉट यूज, एग्जिट, क्लोज करके हम डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं। या हम इसे नीचे सर्च बार में जाके भी पेंट जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने पेंट ओपन होता है। आइकन्स क्लिक करने के बाद एमएस पेंट ओपन होके आ जाता है। अभी आपने देखा कि हम विंडो आर रन कमांड के द्वारा भी एमएस पेंट को ओपन कर सकते हैं या सर्च बार के अंदर जाके हम नॉर्मली सर्च करके भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर एक फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स बनाते समय हमें होम कमांड के अंदर जिस जिस टूल का यूज किया जा रहा है अभी उन टूल्स के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको कम्प्लीटली होम एंड व्यू के बारे में बताया जाएगा। तो अभी हम फ्लावर्स बनाने के लिए शेप्स के अंदर चलते हैं। शेप्स के अंदर हम अपने ड्राइंग को ब्लैक एंड वाइट सिंपल बनाना चाहते हैं या कलरफुल, तो मोस्टली हम कलरफुल का ही यूज करते हैं।
शेप्स के अंदर से हम कर्व लाइन लेते हैं। कर्व लाइन वो लाइन होती हैं जिन्हें कर्व किया जा सकता है या घुमाया जा सकता है। तो हम शिफ्ट एंड माउस का लेफ़्ट क्लिक करके लाइन लेंगे, जिससे हमारी लाइन स्टिक सीधी आएगी। यहाँ से हम आउटलाइन साइज बोल्ड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप लाइन को वन टाइम ही आपको कर्व करना है, जिधर भी आप इसे कर्व करना चाहते हैं। फिर हम एक सिंपल लाइन लेंगे, इधर से वापस कर्व लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन को कर्व करेंगे हम। देखो इस तरीके से आपके सामने एक सिंगल पत्ती बनके कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से हम 1 बाई 1 पत्तियाँ बनाएंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे पास से आने वाली संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो आपके सामने शो हो जाए। आप देख रहे हो 1 बाई 1 पत्तियाँ बन चुकी हैं। इस तरीके से हम पत्तियाँ बनाएंगे। अब हम सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम सेलेक्ट टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट पे जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, इसकी डबल कॉपी आपके सामने हो जाती है। इसे हम रोटेट के द्वारा फ्लिप हॉरिजेंटल से रोटेट कर लेंगे और दोनों को आपस में टच करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो हमने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो कम्प्लीटली एरिया आपके साथ चल रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट चाहिए। तो इसके लिए सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओनली टेक्स्ट रह जाता है और कीबोर्ड के अंदर एरो की के द्वारा आप इनको आपस में टच करेंगे। इसके बाद हम एक शेप्स लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा हम फ्लावर्स की डंडी बनाएंगे। फिर हम कर्व लाइन लेंगे, कर्व लाइन के द्वारा हम यहाँ से पत्तियाँ बना पाएंगे। आप देख रहे हो 1 बाई 1 आपके सामने फ्लावर्स रेडी हो रहा है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को 1 बाई 1, 1, 2, 3 एंड 4th टाइम आप देखें। जब आप वीडियो को 1 बाई 1 देखोगे तो हर बार वीडियो से नई जानकारी आपको सीखने को मिलती है। तो जैसे आप देख रहे हो हमारी पत्तियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से फिल टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे। हमने 1 बाई 1 हर पत्ती के अंदर कलर फिल किया है, यहाँ से देख रहे हो आप। फिर हमने ग्रीन कलर लिया, यहाँ से 1 बाई 1 इनके अंदर कलर फिल किया। जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने फ्लावर्स रेडी होके आ जाता है। अब हम अपनी फाइल को फाइल मेन्यू के अंदर जो कमांड्स थी उनका यूज करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल एस के द्वारा हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो हमने इस फाइल को देव के नाम से सेव किया। आप ऊपर देख रहे होंगे आपको देव शो हो गया। कंट्रोल एन के द्वारा न्यू पेज लेना होता है। कंट्रोल ओ से फाइल को ओपन करना। हमने अभी अपनी फाइल देव के नाम से सेव की थी, तो आपके सामने फाइल ओपन होके आ जाती है। F12 का यूज करेंगे हम सेव एज के लिए। हम अपनी फ़ाइल की डुप्लीकेट कॉपी, जैसा कि आप देख रहे हो हमने जब फर्स्ट फाइल बनाई थी उस टाइम हमारी फ़ाइल PNG थी। हम इस फाइल को JPG फाइल बना सकते हैं, गिफ फाइल बना सकते हैं या टिफ फाइल बना सकते हैं। जो भी आपको चाहिए तो हम इसे JPG में चूज करते हैं। यहाँ से नाम आप सेम रखना चाहते हो सेम भी रख सकते हो, या डिफरेंट नाम देना चाहते हो जैसे देव 1 के नाम से हमने दोबारा से सेव की। तो आपके सामने ऊपर देव 1 आ रहा है। कंट्रोल N से न्यू पेज, कंट्रोल O से ओपन। यहाँ से हम जैसे ही नाम डालते हैं देव एंड देव 1, किसी भी फाइल को आप ओपन करके देख सकते हो। कंट्रोल P होता है प्रिंट आउट के लिए। प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। सेटिंग के लिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको सेलेक्ट प्रिंटर। तो आपके सामने आपको प्रिंटर अपने CPU से
या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एप्सन L3210। तो हमारे पास एप्सन का प्रिंटर है जो आपको शो हो रहा है। नीचे आते हैं, पेज रेंज की बात करते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक पेज हैं, ऑल चूज करोगे, या सिलेक्शन करके कोई भी पेज निकालना है तो उस पेज का सिलेक्शन करके पेज नंबर डालोगे, या पेज के द्वारा आपको मानो जी 2 से 6 तक निकालने हैं तो वो डालोगे, या करंट पेज निकालना है तो उस पर आप क्लिक करोगे। नंबर ऑफ कॉपीज के अंदर आपको कितनी कॉपीज निकालनी है, और उसके बाद प्रिंट पे करने के बाद यहाँ से प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। इसके बाद आता है फ्रॉम स्कैनर एंड कैमरा। तो आपको बताया था स्कैनर और कैमरे का यूज हम अपने सिस्टम के साथ एक्सटर्नल पार्ट यूज करते समय इसका यूज करते हैं, तो अभी हम नहीं करेंगे। सेंड इन ईमेल, ये इंटरनेट का पार्ट है, इसे इंटरनेट के जरिए यूज करेंगे। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ से हमने सेंटर पे क्लिक किया और विंडो डी से हमारी डिस्प्ले पर प्रेजेंट टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है वो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हो हमारी स्क्रीन पर लग चुका है, विंडो डी से वापस मैक्सिमाइज कर लेंगे। प्रॉपर्टीज आपको बता ही चुके हैं, अबाउट पेंट नॉट यूज और एग्जिट मीन्स क्लोज करके हम वापस बाहर आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ सभी साथियों को या सभी स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में आई होगी। यदि जिस साथी या जिस स्टूडेंट्स को वीडियो समझ में नहीं आई है तो वो कॉल के द्वारा संपर्क करके पूछ सकता है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9991817925, वहाँ से जाके नोट्स प्रोवाइड कर सकता है, इमेज पूछ ले सकता है, या अदर कोई भी ट्रिक्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। या जिस भी साथी को कंप्यूटर सीखना हो, पलवल के अंदर बेस्ट संस्थान किटेक कंप्यूटर सेंटर पर आएँ, संपर्क करें और एजुकेशन का मजा लें। धन्यवाद।